चलिए आज हम लोग 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 2023 के लिए, जो मैथ का है। सबसे पहले जो हमारे जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित जो है पाई बटा, ठीक है, निम्नलिखित जो है यह क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित पाई बटा 2 में क्या है? निम्नलिखित में जो पाई बटा 2 है यह क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन में है, ऑप्शन जो है यह है परिमेय, दूसरा ऑप्शन दिया है अपरिमेय संख्या, सी दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है परिमेय और अपरिमेय संख्या दिया है, और दोनों दिया है इसमें, और ऑप्शन डी में जो दिया है वह आपको इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी पाई रहता है, पाई बटा 2 रहे तो हमेशा परिमेय होगा, या पाई बटा 3 रहे तो पाई बटा 2 रहे तो अपरिमेय होगा, और पाई बटा 3 रहे तब भी अपरिमेय होगा। लेकिन जब आपको दिया रहे कि पाई का मान अगर दिया रहे 22/7, ठीक है, तब भी यह संख्या जो होगा परिमेय होगा। यह परिमेय होता है और यह जो होता है अपरिमेय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? यानी ए गलत है और सी भी गलत है, ऑप्शन बी सही है, यानी अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में जो दिया है रूट पूरा 49/64 दिया है, ठीक है। तो 49/64 दिया है तो इसका वर्गमूल निकालने पर क्या हुआ? टूट जाएगा 7 गुना 7 बटा 8 गुना 8 गुणनखंड विधि से। तो 7 7 का तोड़ते हैं तो यानी जो है तो यह 7 स्क्वायर हो जाएगा बटा 8 स्क्वायर। रूट में 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होता है, और रूट का मतलब जो होता है स्क्वायर होता है। जब रूट हटेगा यानी तो 7/8। तो जो है आपका इसका वर्गमूल टूट गया है और p बटा q के रूप में है, इसलिए जब यह होगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। और जो 81/91 है, 81 का नहीं लिख लेगा, लेकिन 81 का निकल देगा, लेकिन 91 का नहीं लिख लेगा। ऑप्शन सी जो है इसमें भी गलत है, और ऑप्शन डी भी है। तो यह जो है 749 इसका 111 का नहीं लिख लेगा, इसलिए यह भी गलत है। तो ऑप्शन जो होगा आपका 2 सही है। आइए क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे जो 1440 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है 1440 है, ठीक है। क्वेश्चन 1440 में 2 का अधिकतम घात, यानी 14 का जब आप गुणनखंड तोड़ दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, तो इसका उसमें जब निकालिएगा तो उसमें 1440 मान लीजिए लिख दिए। इसका जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो जांच करना है कि इसमें 2 जो है कई बार आ रहा है और उसका घात कितना होगा। तो जब 2 से भाग कीजिएगा, 2 × 14 और 2 दूनी 4 और ऊपर से आ गया 0, फिर 2 से भाग करते हैं, 36 दूना 72, 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करते हैं, 90 दूना 180, 2 से भाग कीजिएगा 45 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से 15 × 45, 3 से 3 × 5 = 15। लेकिन इसमें केवल 2 का पूछा है, तो और बाकी हमसे कोई मतलब नहीं। इसमें केवल देखना है कि हाँ 2 कै बार है, तो 2 1 2 3 4 5, यानी 2 का जो घात होगा 5 होगा, यानी 2 का अधिकतम घात कितना है? 5 होगा। इसलिए ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी सही है, और ऑप्शन डी आपका गलत है। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या 3 जो है यह आपका परिमेय संख्या है? ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया है अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी में दिया है एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और डी में जो दिया है क्या इसमें जो है कोई नहीं होगा। तो अभी जांच समझिए कि यहाँ पे 3 रूट जो 3 है
यह क्या है, 3 तो बाहर है, 3 एक परिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा परिमेय संख्या का गुणनफल और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो √3 का जो वर्गमूल नहीं टूटेगा, इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम 5 लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन 5 जो है कह रहा है कि वास्तविक संख्या जो हो गया, ठीक है, तो वास्तविक संख्या मूल रूप से डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा वास्तविक संख्या जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अपरिमेय, अपरिमेय होता है, अपरिमेय, और दूसरा होता है परिमेय। ठीक है, पहला होता है परिमेय, दूसरा होता है अपरिमेय। तो आप याद रखिएगा कि वास्तविक संख्या जो होता है मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से होती है। इसलिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है और ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी भी गलत है। आइए देखते हैं कि 1.62 एक कौन सी संख्या है। ठीक है, तो यानी इसमें जो याद रखिएगा यह जो है पूरी तरह से कट गया है। अगर इस टाइप से रहता है 1.62 डॉट डॉट डॉट, तो यह जो होता है पूरी तरह से विभाजित नहीं कटा है, तो यह अशांत हो गया और वह जो अशांत हो गया यह शांत संख्या है। इसलिए यह जो होगा परिमेय होगा और बी गलत होगा, सी गलत होगा और डी गलत होगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 7 प्लस √3 जो है कौन सी संख्या है। तो इसमें जो पहला जो है √7 जो है, √7 केवल 7 जो है, यह 7 एक परिमेय संख्या है। 7 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन 7 यानी परिमेय संख्या है और √3 जो है अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन अगर पूछ दे इस टाइप से कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, तो याद रखिएगा परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। इसलिए इसमें जो होगा ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन सी गलत होगा, ऑप्शन डी गलत होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है 4√2 है, यह परिमेय है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है। ए ऑप्शन ए में दिया है पूर्णांक संख्या, बी में दिया है परिमेय संख्या और सी में दिया है अपरिमेय संख्या और डी में दिया है इनमें से क्या कोई नहीं होगा। नहीं, अब देखते हैं कि यह पूर्णांक नहीं है। ठीक है, लेकिन यह जो है परिमेय भी नहीं है, क्योंकि 2 का पॉइंट दशमलव में आएगा, √2 है तो 2 का वर्गमूल लिख लेगा नहीं। और ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी सही है, अपरिमेय संख्या आपका होगा। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कह रहा है कि √4 जो है, √4 का आपका क्या कहलाएगा। यह √4 एक परिमेय संख्या है ऑप्शन ए में, या अपरिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या, और डी में इनमें से क्या कोई नहीं होगा। तो 4 का अगर देखिएगा तो 4 का वर्गमूल अगर इस टाइप से निकालते हैं तो 2 से जय मरतबे लगाते हैं उतना पढ़ते हैं, 2 दूनी 4 और 2 2 4 यानी कट गया, यानी इसका वर्गमूल निकल जा रहा है। इसलिए आपका जो होगा यह √4 जो होगा यह परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा, ना पूर्णांक होगा और ना इनमें से कोई नहीं। आइए √8 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो √8 का अगर गुणनखंड तोड़ते हैं 2 गुना 2,
जब 2 गुना 2 कीजिएगा तो इसमें जोड़ा 2 के लग जा रहा है, इसलिए एगो 2 बाहर हो जाएगा। अब बकिए ए है 2 जो बच गया ये अंदर आ जाएगा। जोड़ा रहता है तो उनका एक हो जाता है, बकिए जो बचता है वो अंदर रहता है। इसलिए यह जो है परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है, ऑप्शन सी सही है। इसलिए ऑप्शन जो होगा यह सही है। आइए क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन आइए क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है क्या 1/√2 जो है यह कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए जब भी रूट में रहता है वह बाटा में हो या इस तरह रूट दूर है केवल बाटा बिना बाटा का हो, तभी वह संख्या परिमेय ही होता है। अपरिमेय संख्या होता है क्योंकि रूट 2 जो है इसका नहीं निकलेगा, इसलिए जो ऑप्शन ए होगा गलत होगा और ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी गलत होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा। इसलिए आपका जो होगा 1/√2 होगा परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आइए कह रहे हैं 2 परिमेय संख्या का गुणनफल, यानी जब 2 परिमेय संख्या का गुणनफल कीजिएगा तो क्या वह एक अपरिमेय कौन सी संख्या है? यानी मान लीजिए 2 अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या ले लीजिए, √4 ले लीजिए और √9 लीजिए। तो √4 और 9 को जब गुना कीजिएगा तो निश्चित है कि 9 चौका 36 सेम रूट में गुना हो जाता है। तो इसलिए जो होता है तो यह 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4 को लेते हैं 16 हो जाएगा, √9 का ले लीजिएगा तभी हो जाएगा। तो यह जो संख्या होगा हमेशा परिमेय होगा और यह गलत होगा, सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा। तो याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय होता है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। याद रखिए अब दूसरा भी है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? तो मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या लेते हैं 4 और दूसरा जो है आपका तो √4 और अपरिमेय संख्या प्लस √3 ले लेते हैं या 5 ले लीजिए। ये दोनों का योगफल क्या होता है? तो याद रखिएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए यह भी गलत है यह और यह भी सही है। अब इसमें कह रहा है कि क्या अंतर का है, सॉरी ठीक है, अंतर अपरिमेय ही होता है। और इसमें आपको बता दिए हैं कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल भी यहाँ जोड़ रहता है तभी क्या होगा आपका अपरिमेय होगा। और बी गलत है, सी गलत, ए गलत है और डी गलत है। क्वेश्चन देखते हैं 15। जो यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है 0.3 पर एकड़, ठीक है। 0 पर जो 0.3 पर एकड़ है यह कौन सी संख्या है? यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? नहीं, यह नहीं, सॉरी यह कुछ है 0.3 का छोटा मान, यानी लघुत्तम मान का मतलब छोटा मान क्या होगा। तो याद रखिएगा जब इसको टूटते हैं 0 के बाद एकड़ है तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 और दशमलव के बाद कई गो अंक है, एक होता है 1 पर 0 और दशमलव के बाद कई गो पर एकड़ है, ये होता है -1, यानी 3/10 में से 9, 3 तिया 9, 1/3 आ गया। तो ऑप्शन 1/3 देखिए इसलिए कहाँ है, यह नहीं है, यह भी नहीं है, ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन डी गलत है। आइए क्वेश्चन 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है क्या 7 + √3 एक अपरिमेय से, याद रखिएगा यह भी गलत है
और अपरिमेय होता है बी और सी गलत है, सी और डी और ए गलत है, ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो यह देखिए, यह आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है कि क्या निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, इसमें से आप कमेंट में आप बताइए। क्वेश्चन नंबर जो है 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 5, 15 और 20 का जो है इसका लॉस और मौसक अनुपात क्या होगा। लॉसों का और मौसक अनुपात क्या होगा, तो दोनों का पहले निकालना होगा। तो 5 का निकालते हैं, पहले 5 गुणनखंड तोड़ देते हैं, 1 गुना 5। 15 का तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 और 20 का तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुना 4 गुना 5 जो है इस तीनों में मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है, तो आप एचसीएफ बराबर क्या लिखते हैं 5, 15 और 20 का जो एचसीएफ होगा आपका 5 होगा और एलसीएम जो होगा 5, 15, 20 बराबर 3 गुना 5 गुना 2 गुना, अब गुना कीजिएगा 5 3 15, 2 30, 3 दूना 60, तो हमारा एलसीएम जो हो गया 60 हो गया। आप अनुपात बराबर लिखेंगे क्या, अनुपात बराबर लॉसा यानी लॉसा बटा मौसा, क्योंकि पहले लॉसा का चर्चा किया इसलिए लॉसा ऊपर कर दिए। यहाँ पे जो होगा यानी लॉसा हमारा जो है 60 है, 60 लॉसा 60 और मौसा जो हो गया 5, तो 12 5 60 यानी 12 अनुपात 1 हो गया। तो इसमें देखते हैं कि 12 अनुपात 1 कहाँ है, तो ए नहीं है, ना बी में नहीं है, ना सी में नहीं है, ऑप्शन डी में है, सही है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है, यानी किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है। तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है, याद रखिए कि यहाँ पे सबसे पहले देखना है सम संख्या यानी m प्लस 1 या 2 रहे, इसमें मान रखने के बाद हमारा जो संख्या आना चाहिए वह क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। अगर सम संख्या नहीं आएगा तो गलत है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या रखना है, यानी m बराबर 1 2 3 4 कोई भी मान कर रख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि m बराबर 1 ही मान रख सकते हैं, इसके जगह पर आप 2 भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही। तो m मान लीजिए m का मान हम 2 रख दिए, 1 रख दिए, आप प्लस 2 रख दिए, तो 2 1 3। तो जब रखे तो क्या है हमारा एक विषम संख्या है। किसी भी पूर्णांक m के लिए अगर सम संख्या का रूप है, ठीक है, तो इसमें जो अगर फिर m रख दिए, फिर अगर 2m प्लस 1, अगर इसमें अगर m के जगह पर 2 गुना 1 करते हैं तो प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, फिर हो गया, यह भी नहीं। उसके बाद देखते हैं 2m जो है इसके जगह पर यानी ऑप्शन इसमें 2 गुना 1 कर देंगे तो क्या होगा 2, इसलिए आपका जो होगा यह सी सही होगा, यानी ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर जो होता है यहाँ देखते हैं अगला 20 नंबर में कहा है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो क्या इनका मौसा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये p और q का जो एचसीएफ होता है 1 होता है, यहाँ पे आपका ये है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 21 दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम,
जब याद तेरी आएगी, जब याद तेरी आएगी, रो रो के ये हम। सोना दिया सुनार को, पायल बना दिया, दिल तो दिया दिलदार को, ओ दिल तो दिया दिलदार को, घायल बना दिया, दिल तो दिया दिलदार को, घायल बना दिया। आइए अब कह रहा है 0 और 50 के बीच जो संख्याओं की संख्या यानी विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो हमेशा रखिए 0 और 50 के बीच जो होगा इसमें 50 n/2 रखिएगा। 50 जो है सम संख्या है, विषम संख्या रहता था n+1 मानते, लेकिन विषम संख्या है इसलिए 50/2 कर देंगे, 2 से भाग कीजिएगा 25 हो जाएगा। n का मान इसमें जो होगा आपका 25 हो जाएगा। ये गलत है, सी गलत है और डी गलत है, यानी विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो गया 25। अब इसमें देख रहा है क्वेश्चन में कि इसमें जो है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, और इसमें अपरिमेय नहीं होना चाहिए। कौन सा परिमेय होना चाहिए, तो 10 जो है अपरिमेय है, 24 भी अपरिमेय है, 35 भी अपरिमेय है, लेकिन 121 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो निकल जाएगा, इसलिए यहाँ जो है परिमेय है। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, इसमें भी अपरिमेय नहीं होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो 64 का निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, नहीं इसका निकलेगा, नहीं इसका निकलेगा, इसलिए आपका जो होगा सही है। अब इसमें निम्न में से किसका दशमलव प्रसार है, तो देख लेना है। 8 से 3 में भाग करने के बाद वह पूरी तरह कट जाना है दशमलव के बाद। 6 में 15 से निकालने के बाद वह 15 से 6 में भाग करने के बाद पूरी तरह कट जाना है। 343 से 23 में भाग करने के बाद पूरी तरह से कट जाना चाहिए, और 1556 में 36 से 17 में भाग करने पर पूरी तरह से दशमलव के बाद कट जाना चाहिए। और जो नहीं कटेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें बताना है कौन शांत है, जब पूरी तरह से कट गया दशमलव के बाद वह शांत होता है। तो इसमें देख लेना है कौन पूरी तरह से कट जा रहा है वह शांत होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा 2 दूनी 4 होगा, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 4 होता है। यह गलत है, यह भी गलत है। आइए दो संख्या जो ए और बी, ए और 18